हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद सिपियन सिंह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, परीक्षाएं आती जाती रहेंगी, हम अपनी जानकारी को बढ़ाते रहेंगे। आइए वीडियो में आग लगाते हैं। दोस्तों, मेरा टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जैसा कि आप जानते हैं, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण कानून कैसे रोका जाए। या जैसा आपको दिख रहा होगा, 2 से अधिक बच्चे। सबसे पहले आपको हमें बता दें कि इस नियम को 11 जुलाई 2021 को लाया गया। 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लाया गया। दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। इसके पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस नियम को बना दिया गया है, जहां 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाता है, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इधर आप देख रहे हैं, लिखे हैं सरकारी अधिकारी और कर्मियों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शपथ पत्र देते समय सरकारी अधिकारी या कर्मी इस चीज को छुपाता है तो उन्हें नौकरी से पदमुक्त कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। आइए इधर नजर डालते हैं गरीब दंपत्ति। दोस्तों, गरीब दंपत्ति जो यहाँ पर लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी भी गरीब दंपत्ति के पास केवल एक लड़का है, एक लड़का है, उसको एक मुश्त 80,000 रुपये दिए जाएंगे। और गरीब दंपत्ति के पास अगर एक लड़की है तो उसे एक मुश्त 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। हम सेकंड पॉइंट पाते हैं सामान्य दंपत्ति। समान दंपत्ति के मतलब किसी धर्म जाति विशेष से नहीं है, किसी भी धर्म जाति विशेष का रहें, लेकिन अगर संतान के रूप में कोई एक लड़का या लड़की है, संतान है, तो उसको 20 साल तक सरकार शिक्षा, बीमा और नौकरी में वरीयता इत्यादि देगी। 20 साल तक। यहाँ आप देख रहे होंगे गरीबी रेखा के नीचे 45 वर्ष के नीचे अगर कोई औरत है जो बिना किसी प्रेशर से है और उसका एक बच्चा है, एक ही लड़का है, उसे 1,00,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। 1,00,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। अब हम नीचे आते हैं, दंपत्ति सरकारी नौकरी में नहीं। अगर कोई दंपत्ति जो सरकारी नौकरी में नहीं है, कोई दंपत्ति है जो सरकारी नौकरी में नहीं है, उन्हें पानी, बिजली, घर इत्यादि चीज़ों में उन्हें छूट मिलेगी। यहाँ बता दे रहे हैं संकेत के रूप में वाटर इलेक्ट्रिक हाउस में छूट मिलेगी। अब आते हैं नीचे आप देख रहे होंगे लिखे हैं राशन कार्ड का मतलब दोस्तों ये हुआ कि परिवार में केवल 4 यूनिट को ही जोड़ा जाएगा। 4 यूनिट को ही जोड़ा जाएगा। इधर देखिए, अब इधर कुछ क्वेश्चन है जो छोड़े थे हम, पहला पॉइंट और 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट हम इस पर विचार कर रहे हैं। अगर एक से अधिक विवाह अगर कोई पुरुष या महिला करती है या करता है, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है जो 1 से अधिक महिलाओं से शादी किया है, तो सभी महिलाओं का मिला के 2 से अधिक बच्चे अगर हो गए तो सुविधाओं से वंचित हो जाएगा, तुरंत वंचित हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई महिला कई अन्य पुरुष से शादी की है और सभी पुरुषों से मिलाकर 2 से अधिक बच्चे हैं, तो वो भी सुविधा से वंचित हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे होंगे लिखे हैं प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये होगा अगर किसी महिला के पास पहले से
एक लड़का या एक लड़की है संतान के रूप में, लेकिन प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी के समय अगर उसके जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो उसे लाभ मिलेगा, उसे लाभ दिया जाएगा, उसे तीसरे बच्चे में गिनती नहीं की जाएगी। इसे नहीं की जाएगी क्योंकि वो प्राकृतिक रूप है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं असहाय। मान लीजिए किसी महिला के एक या दो बच्चे पहले से हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक या दो बच्चे पहले से हैं और उसमें से दोनों असहाय हैं, विक्षिप्त हैं, काम नहीं कर सकते हैं, माइंड से विक्षिप्त हो गए हैं, मस्तिष्क से, तो उन्हें पूरा अधिकार है तीसरे बच्चों को जन्म दे सकती है। तीसरा हम जानेंगे गोद। गोद का मतलब ये हुआ अगर किसी महिला के पास संतान के रूप में लड़का है या लड़की, अगर वह विधि पूर्वक कानूनी प्रक्रिया से किसी को गोद देती है तो तीसरा बच्चा पैदा करने का पूर्ण रूप से उसके पास अधिकार है। चौथा हम लिखे हैं मृत्यु। दोस्तों मृत्यु का मतलब ये हुआ अगर किसी के पास एक लड़का या लड़की है, अगर वो असमय मृत्यु हो जा रहा है अगर उनका, तो वो तीसरा संतान को जन्म दे सकते हैं, तीसरा संतान को जन्म दे सकते हैं वो दंपत्ति। आइए इधर देखते हैं जन्म दर। इधर जन्म दर का मतलब ये हुआ कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो इस नियमावली में जन्म दर 2.1 2026 तक और 1.9 2030 तक, यानी प्रति हजार पे जन्म दर बनाया गया है कि अब जन्म दर प्रति हजार पर 2026 तक 2.1, 2030 तक 1.9 तक है। दोस्तों आइए हम इस पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके कुछ और प्रश्नों के बारे में बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, अब बता रहे हैं अगर 2 से अधिक बच्चे हैं वो व्यक्ति निकाय चुनाव या चुनाव नहीं लड़ सकता है, वंचित किया जाएगा। अगर प्रश्न आ गया 11 जुलाई को क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस है। फिर प्रश्न आ गया कि उत्तर प्रदेश में किस मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया गया, तो माननीय योगी जी के अध्यक्षता में। कब बनाया गया, 11 जुलाई 2021 को। फिर पूछ देता है कि 1.9 प्रति हजार जन्म दर कितने सन तक बनाया गया है टारगेट, तो आप देख रहे होंगे 2030, और 2.1 कब बनाया गया, 2026। उसी तरह पूछ देगा कि इसके पहले किन राज्यों में इस तरह की सुविधाएं थीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इधर आप देख रहे होंगे पूछ दे कि राशन कार्ड में कितने सदस्यों का नाम जुड़ेगा, केवल और केवल 4 सदस्यों का नाम जुड़ेगा। इधर पूछ दे कि किस नियम के अनुसार किसी दंपत्ति को अगर एक लड़का है उसे कितना मिलेगा, एक लड़का है और अगर वो दंपत्ति गरीब है तो 80,000, और लड़की है दंपत्ति गरीब है तो 1 लाख रुपया। सामान्य दंपत्ति अगर कोई है उसे के बच्चे को 20 वर्ष तक 20 वर्ष तक शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा इत्यादि में वरीयता दी जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे अगर कोई दंपत्ति निवास करता है, 45 साल की उम्र हो चुका है उसके नीचे, तो उस महिला को 1 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे अगर उसका एक संतान हो तब।
इधर दंपत्ति सरकारी नौकरी में नहीं, इसका मतलब ये हुआ अगर कोई दंपत्ति की जो सरकारी नौकरी नहीं है उसको सरकार द्वारा, यहाँ लिखे हैं वाटर, इलेक्ट्रिक हाउस इत्यादि चीज़ों में उन्हें वरीयता मिलेगी, छूट मिलेगी। इधर आपको बता दिए कि प्रेगनेंसी बताए थे आपको इसमें कि अगर किसी का पहले से एक बच्चा है तो वो प्रेग्नेंट हुई, दूसरे बच्चे के लिए डिलीवरी में गई, डिलीवरी हुआ, अगर उसके जुड़वा बच्चे हो गए तो एक कानून के दायरे में आएगी, क्योंकि अगर 3 बच्चे हो जाएंगे तो कानून के दायरे में आएगी, क्योंकि डिलीवरी के वक्त जुड़वा हो गए थे। असहाय के मतलब किसी के अगर 2 लड़के हैं या 2 लड़कियां हैं या 1 लड़के या 1 लड़कियां हैं, तो अगर दिमाग से विक्षिप्त हैं तो तीसरा संतान उत्पन्न करने की पूरी छूट है और वो कानून के दायरे में आएंगे। तीसरा है गोद, अगर कानूनी प्रक्रिया से कोई गोद देता है किसी भी बच्चे को या बच्चियों को तो वो क्या करेगा, तीसरा बच्चा जन्म देने के अधिकार में है। चौथा है मृत्यु, अगर असमय किसी के बच्चे का मृत्यु हो जाता है तो तीसरा बच्चा जन्म देने के लिए उनके पास पूरा अधिकार है, वो कानून के दायरे में आएगा। बहु विवाह के बारे में बताया आपको, और चलते चलते इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, अगर नसबंदी की विफलता में अगर किसी का तीसरा बच्चा हो जाता है वो मान्य होगा, कानून के दायरे में आएगा, लेकिन अगर विफलता साबित हो जाती है तो 50,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, जुर्माना यानी पेनाल्टी, दंड के रूप में। दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में ढेर सारी जानकारी आपको मिली होगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है, क्यों लाया गया, कब लाया गया, इसके पहले किन किन राज्यों में था, लेकिन हम आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से इसमें बदलाव किया भी जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, दोनों हो सकता है, ये सरकार के ऊपर होती है, ये आप जानते हैं। पूर्ण रूप से जो सत्यता थी वो हम आपके सामने उकेरे, बाकी आप पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी तरह की वीडियो की आवश्यकता है, यानी अगर चाहते हैं कि हमें इस तरह की वीडियो मिले, जैसे अन्य प्रकार की वीडियो के बारे में आपको हम बता रहे हैं, जैसे चाहते हैं आपकी मैप, नक्शा, यानी उत्तर प्रदेश राजनैतिक प्राकृतिक, भारत राजनैतिक प्राकृतिक, संसार राजनैतिक प्राकृतिक, पुलिस कार्यप्रणाली, कोर्ट कार्यप्रणाली, फांसीवाद, मुसोलिनी, हिटलर, जर्मन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक समस्याएं, भारतीय समाज, पुलिसिंग, किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। हमें आपके सुझाव का बेसब्री से इंतजार रहता है, आपके सुझाव से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपको ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।